अब वक्त आ गया है कि हम सब मिलकर अपने बुजुर्गों के पेंशन अधिकार के लिए खड़े हों। अब सब कुछ आपके हाथ में है। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारी इस मुहिम को मजबूत बना सकता है ताकि हर बुजुर्ग को उनका हक मिले और उनकी पेंशन समय पर पहुंचे। आपसे निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को जितना हो सके फैलाएं। 1 मिलियन लाइक्स का हमारा लक्ष्य आपके सहयोग से ही पूरा हो सकता है। अब आपकी छोटी सी मदद लाखों जिंदगियों में बड़ा बदलाव ला सकती है। आइए साथ मिलकर एक नई शुरुआत करें। ईपीएस 95 के दायरे में आने वाले पेंशनर्स की बल्ले बल्ले। श्रम मंत्रालय ने किया अहम बदलाव। ईपीएस 95 के दायरे में आने वाले पेंशनर्स की बल्ले बल्ले। ईपीएफओ की कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम के दायरे में आने वाले रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब रिटायर्ड कर्मचारी जनवरी से किसी भी बैंक या उसकी शाखा से ईपीएस पेंशन ले सकेंगे। श्रम मंत्रालय की ओर से यह जानकारी दी गई है। ईपीएस 95 के दायरे में आने वाले पेंशनर्स की बल्ले बल्ले। श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम के लिए एक केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली सीपीपीएस के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केंद्रीकृत पेंशन भुगतान व्यवस्था से पूरे देश में किसी भी बैंक या किसी भी शाखा के माध्यम से पेंशन का वितरण हो सकेगा। बता दें कि ईपीएफओ के शीर्ष निर्णय लेने वाले निकाय केंद्रीय न्यासी बोर्ड सीबीटी के चेयरपर्सन भी हैं। एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम को लेकर क्या कहा श्रम मंत्री ने? मनसुख मांडविया ने कहा, केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली की मंजूरी ईपीएफओ के आधुनिकीकरण की दिशा में मील का पत्थर है। इसके तहत पेंशनधारक देश में कहीं भी किसी भी बैंक किसी भी शाखा से अपनी पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। यह पहल लंबे समय से चली आ रही कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम पेंशनधारकों की समस्याओं का समाधान करती है। यह व्यवस्था एक निर्बाध और कुशल वितरण प्रणाली सुनिश्चित करती है। ऑल्सो रीड मनसुख मांडविया ने कहा कि यह ईपीएफओ को अपने सदस्यों और पेंशनधारकों की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए अधिक मजबूत, उत्तरदायी और तकनीक सक्षम संगठन में बदलने के हमारे प्रयासों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ईपीएस 95 के दायरे में आने वाले पेंशनर्स की बल्ले बल्ले। केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली से ईपीएफओ के 78 लाख से अधिक ईपीएस 95 पेंशनधारकों को लाभ होने की उम्मीद है। केंद्रीकृत प्रणाली पेंशन भुगतान आदेश पीपीओ को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में स्थानांतरित करने की जरूरत के बिना पूरे देश में पेंशन का निर्बाध वितरण सुनिश्चित करेगी। यह उन ईपीएस 95 पेंशनधारकों के लिए बड़ी राहत होगी जो रिटायर्ड के बाद अपने गृहनगर चले जाते हैं। यह सुविधा 1 जनवरी 2025 से ईपीएफओ की चल रही सूचना प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण परियोजना केंद्रीकृत आईटी युक्त प्रणाली CITS 2.01 के हिस्से के रूप में शुरू की जाएगी। एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम के लिए अहम है बदलाव। मंत्रालय के मुताबिक नई प्रणाली मौजूदा ईपीएस 95 पेंशन वितरण प्रक्रिया से महत्वपूर्ण बदलाव है, जिसके तहत ईपीएफओ के प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय को केवल 3-4 बैंकों के साथ अलग अलग समझौते करने पड़ते थे। इसमें कहा गया है कि अब ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को पेंशन शुरू होने के समय सत्यापन के लिए बैंक शाखा में जाने की जरूरत नहीं होगी और भुगतान जारी होने पर तुरंत जमा कर दिया जाएगा। इसके साथ ही ईपीएफओ को उम्मीद है कि कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम में नई प्रणाली से पेंशन वितरण लागत में महत्वपूर्ण कमी आएगी। पीएम मोदी से ईपीएफ पेंशन भोगियों की सीधी बात। देखें नया अपडेट। पीएम मोदी से ईपीएफ पेंशन भोगियों की सीधी बात। देखें नया अपडेट। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 पेंशन कर्मचारी भविष्य निधि संगठनी पीएफओ मोदी सरकार को लेकर पेंशन भोगी काफी सक्रिय हैं।
न्यूनतम पेंशन का मामला परवान चढ़ा हुआ है। पेंशनभोगी आर.के. संघा लिखते हैं कि यह अधिकतर कर्मचारी पेंशन योजना पेंशनभोगियों द्वारा संघर्ष में रुचि न लेने और भागीदारी न करने के कारण मामला लंबित है। पीएम मोदी से ईपीएफ पेंशनभोगियों की सीधी बात। देखें नया अपडेट। मोदी सरकार यह अच्छी तरह जानती है, इसलिए एनएसी नेतृत्व को मूर्ख बनाया जा रहा है और एनएसी स्वेच्छा से बार बार मूर्ख बन रही है। इस पर कमेंट करते हुए पेंशनर सत्यनारायण हेगड़े ने लिखा, ईपीएफ पेंशनभोगियों की ओर से कुछ अनिच्छा है। संभवतः उनकी उम्र और पर्याप्त पेंशन राशि के अभाव में जीवन यापन के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता के मद्देनजर जीवित रहने की आर्थिक समस्याओं के कारण। जैसा कि पहले ही बताया गया है, बहुत से पेंशनभोगियों के पास रैली स्थल तक जाने के लिए भी पैसे नहीं हैं और वे पैदल ही आते हैं। ईपीएस पेंशन फंड। इन कारणों से पेंशनभोगियों की कुछ अनुपस्थिति हो सकती है, लेकिन बहुत से पेंशनभोगी स्वेच्छा से भाग ले रहे हैं। वे मोदी संस्कृति की तरह नहीं हैं, जो उन्हें सबसे गरीब देश के प्रधानमंत्री के रूप में लागत की परवाह किए बिना कहीं भी और कभी भी यात्रा करने की बेलगाम शक्ति देता है। लेकिन वे सबसे अमीर और शक्तिशाली देश का नेतृत्व करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति की तर्ज पर अपने अत्यंत सॉफ्ट बसे उन्नत विमान के साथ सॉफ्ट सुरक्षा कवर के साथ विदेश यात्रा करते हैं। जब गरीब ईपीएफ पेंशनभोगियों की बात आती है, तो देश के प्रधानमंत्री के रूप में 8+ वर्षों तक वे विफल रहे हैं और वे परवाह नहीं करते हैं और रैलियों में बड़े-बड़े भाषण देते हैं। दुनिया के 197 देशों में से सर्वश्रेष्ठ देशभक्त प्रधानमंत्री हैं। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन 240 सीटों के साथ। इसी कारण से इस देश की जनता ने उन्हें पहचाना और अल्पमत के 240 सीटों के साथ उनकी जगह दिखा दी। उनके तीसरे प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान हालांकि उन्होंने 400 पार का दावा किया था। उनके लिए कहने के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन सत्ता से बाहर होने के बाद वे अपने आप ही सामने आ जाते हैं। पेंशनर्स ईपीएफ पेंशनभोगियों की समस्याओं को समझने में सक्षम नहीं। यह सरकार 8+ साल बाद भी ईपीएफ पेंशनभोगियों की समस्याओं को समझने में सक्षम नहीं है, जबकि पिछली कांग्रेस की केंद्र सरकार भी पेंशनभोगियों की उपेक्षा करने में पीछे नहीं रही। ईपीएस पेंशन फंड पैसे की समस्या आदि के कारण भाग लेने में असमर्थ। एक अन्य पेंशनभोगी सनत रावल का कहना है कि आर.के. संघा जी बिल्कुल सही कहा, लेकिन हर कर्मचारी पेंशन योजना 95 पेंशनर्स वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य समस्या, पैसे की समस्या आदि के कारण भाग लेने में असमर्थ हैं। लेकिन कृपया संदेह न करें, हर कर्मचारी पेंशन योजना 95 पेंशनर्स वरिष्ठ नागरिक एकजुट हैं और एनएसी कमांडर अशोक राउत जी और एनएसी की टीम का पूरा समर्थन करते हैं। ईपीएस पेंशन फंड पैसे की समस्या आदि के कारण भाग लेने में असमर्थ। एक अन्य पेंशनभोगी सनत रावल का कहना है कि आर.के. संघा जी बिल्कुल सही कहा, लेकिन हर कर्मचारी पेंशन योजना 95 पेंशनर्स वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य समस्या, पैसे की समस्या आदि के कारण भाग लेने में असमर्थ हैं। लेकिन कृपया संदेह न करें, हर कर्मचारी पेंशन योजना 95 पेंशनर्स वरिष्ठ नागरिक एकजुट हैं और एनएसी कमांडर अशोक राउत जी और एनएसी की टीम का पूरा समर्थन करते हैं।